नारद जी ने समझाया, माता ने आरती संभाली, बाहर चल के आई। जैसे ही आरती घुमाई, सांप ने जीभ निकाली, कहीं थरिया गिरी, कहीं लुटिया गिरी, कहीं मैया गिरी, भाग। जो आस पास में और भी देवियां थी वो सब भागने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। इंद्र तो बगल में खड़े ही थे, इंद्र को बड़ा अपमान लगा। इंद्र ने महादेव को कहा, सरम खोटी पे लटका के आए हो क्या? इतना अपमान हुआ है, तुम्हारी जगह हम होते तो इस देहली पर कभी अपना मुंह न दिखाते। इतना बड़ा अपमान तुम्हारा हो गया। शंकर जी ने कहा, कब हुआ, किसने किया? वाह भोलेनाथ, इसलिए तो तू प्यारा है, यही तो तेरी छवि अलग से है, सबसे महान बना देती है तू। महादेव ने कहा, किसने अपमान किया, कब किया? हमें तो पता ही नहीं है। इंद्र ने कहा, थरिया नीचे गिरा दी, दिया बुझ गया, अपमान नहीं है। भोलेनाथ ने कहा, नहीं तो इसमें पार्वती की मैया की क्या गलती है? जलता हुआ दिया, उसने मन में विचार किया, जिसके माथे पर लाखों वाट का मरकरी चंदा से शोभित हो रहा है, मैं टिमटिम करके करूंगा क्या? लाज लगी होगी, बुझ गया होगा, उसमें मैया का दोष क्या है? इंद्र ने कहा, तो लुटिया कैसे गिर गई? भोलेनाथ ने कहा, ये भी कोई बात है कि लुटिया कैसे गिर गई? लोटा भरे पानी ने सोचा होगा, जिसकी जटा में साक्षात गंगा किलकिल कलरव कर रही है, तो एक लोटा पानी की चलेगी क्या? उसको भी लाज लगी, छूट गया हाथ से लोटा। इसमें माता का दोष क्या है? इंद्र ने कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे काले सांप भुजंग देख करके मां हैरान भयभीत हुई और भाग गई थरिया छोड़ के। तब शंकर ने कहा, मेरी बारात में आए हो तो एक काम कर दो फिर। इंद्र ने कहा, बोलो क्या करना है? कहा, पार्वती की मैया के पास जाओ और उसे ये कह दो, जो नाग वाला तेरे दरवाजे पर आया है, नाग के डसने से भी जिसकी मौत नहीं होती, तो तेरी बेटी की मांग का सिंदूर सदैव शाश्वत रहेगा, उसके मांग के सिंदूर के लिए कभी खतरा नहीं। समझ में आ रहा है? देवर्षि नारद जी ने भगवान, ये कथा यहाँ नहीं है लेकिन शिव पुराण में है। देवर्षि नारद जी ने कहा, देखो बिचौलिया हम हैं, हमारी बात आपको माननी पड़ेगी, थोड़ी देर के लिए अपना भेष आप बदल दे। शिव पुराण में वो कथा।